CAPFSC 2024 के फोर्स एलोकेशन हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके रेगुलर क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आते रहते हैं। तो जहां तक पॉसिबल होता है, जहां मुझे जरूरत होता है, तो मैं आपको एज ए वीडियो के फॉर्म में अपलोड करता रहता हूं। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं, पहला तो न्यू अटेस्टेशन फॉर्म। देखो, अटेस्टेशन फॉर्म आपने इंटरव्यू के टाइम में फिल कर दिया था। तो जो आपने फील किया, उसके बाद भी जैसे बीएसएफ जिनको अलॉट हुआ है, जिनको बीएसएफ मिला है, उन्होंने फिर से आपको न्यू अटेस्टेशन फॉर्म मेल किया होगा। आप अपना चेक करोगे। उस न्यू अटेस्टेशन फॉर्म में जो डिटेल जो आपने पहले दिया था, वही डिटेल फिर से एक बार देना है। और कुछ चीजों में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे। कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते हैं। यदि आपके लिए वो एप्लीकेबल है तो कुछ चीजों में एप्लीकेबल हो सकता है, किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जहां एप्लीकेबल है वहां आपको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सबके पास सारा, कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कभी कभी नहीं अवेलेबल है, तो वहां आप रीजन, वैलिड रीजन आप उसके बताओगे कि रीजन आपके क्या हैं इसके लिए, और क्या आपके पास और विकल्प है। तो यदि जरूरत कुछ होगा तो फिर से वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जिनको मिला है वो आप अपने फिल करोगे। उसके बाद देखो, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आपने लिखा है कि यस, लास्ट 5 इयर्स में हम कहाँ कहाँ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो आप अपने नेटिव प्लेस पे रहे हो। नेटिव प्लेस वो आपका विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या नेटिव प्लेस में आप रहे और वहां से आप माइग्रेट किए एजुकेशन के लिए, तो आप डिफरेंट प्लेसेस में रहे। कुछ ऐसे बच्चे हैं 2 प्लेसेस पे रहे होगे, कुछ ऐसे हो 3 प्लेसेस पे रहे होगे। लेकिन लास्ट 4 5 इयर्स में मोर देन 1 ईयर, अब मान के चलो 3 मंथ्स के लिए कहीं आप रहे हो, तो वो जरूरी नहीं है मेंशन करना। जनरली 1 ईयर से अधिक आप किसी जगह पे रहे हो तो आपको मेंशन करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए कुछ जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली एनसीआर में रहे हो, तो आपको एविडेंस मांगते हैं कि इधर आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो या कुछ और ऐसा एविडेंस हो जो सपोर्ट करता हो, जो डॉक्यूमेंट हो, तो आप उसको करोगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन में जनरली जो है आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है, देखो मल्टीपल अटेस्टेशन फॉर्म आपसे लिए गए हैं पहले ही। फिर से आपको न्यू जब जिनको बोला गया है, वो शायद सारे फोर्सेस में नहीं होता है, और ठीक है ना। तो बीएसएफ स्पेसिफिकली इस पर ज्यादा स्ट्रेस करती है। एक तो इसका कारण भी है कि देखो, हर फोर्स के अपने अपने जो लॉ हैं, रूल्स हैं, उसूल हैं, जो जिनसे वो चलते हैं। बीएसएफ है जनरली आर्म फोर्सेस के क्लोज में वर्क करती है। बहुत सारे रूल्स, लॉ जो हैं उसी टाइप में मिलते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट है, तो उसी में अटेस्टेशन फॉर्म से आपका, आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ते हो, और इनफैक्ट मोर देन 1 प्लेस पे रहे हो, तो जहां जहां हर जगह आपका ये सेंड किया जाता है। लेकिन हर जगह आपको फिजिकली नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जनरली नेटिव प्लेस, या कह सकते हो कि जहां आपके पेरेंट्स रह रहे हैं या मैक्सिमम टाइम आप रह रहे हो, तो वहां आपको पुलिस वाले बुलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ही मैंडेटरी जाना है। आपके फैमिली मेंबर में जो भी गार्जियन है, फादर, मदर, ब्रदर, जो भी हैं, डिपेंडिंग ऑन है ना कि उस एरिया में क्या चीजें, कैसी अरेंजमेंट है, व्यवस्था। बहुत जगह जो है कि कैंडिडेट को मैंडेटरी बुलाते हैं, बहुत जगह है कि यस, कोई भी गार्जियन चले गए तो उनसे जो पूछताछ बेसिक करना होगा, जो डॉक्यूमेंट है वहां उनके पास, और वो चीज को आपसे पूछ करके, फिल करके, और फिर वो सबमिट कर देंगे। फिर अब रही ज्वाइनिंग की बात, तो अभी देखो सारे एकेडमी जो अब हैं वो आपके लिए वैकेंट हैं।
अब वैकेंट का मतलब ये नहीं है कि एकेडमी में कुछ चल ही नहीं रहा है। देखो एकेडमी में भी और भी कोर्स चलते रहते हैं, शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए कोर्स चलते रहते हैं। तो देखो जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह के लिए है, तो अब हमारे पास आज 28 हो गया है, तो ठीक है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ज्वाइनिंग जो भी अपना है वो एक तरह से कह सकते हो कि सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली सबका हो जाना है, ऑल 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस का। किसी का पहले भी हो सकता है, मे बी बीएसएफ का शायद सबसे पहले स्टार्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी ये है। आपको अगस्त एंड तक मोस्ट प्रोबेबली है कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने चाहिए, या किसी को अर्ली सितंबर मिल सकता है, और ज्वाइनिंग जो है अर्ली सितंबर से इन सितंबर तक आपका वो हो जाना है। तो अभी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वर्क कीजिए। जो भी पर्सन आप हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना कि अलग अलग कंडीशन में हैं, कुछ ऑलरेडी आप जॉब में हो, तो उनको लगता है कि यस हमको अब रेजिग्नेशन कब देना है। देखो सब बहुत जगह, जैसे लेटेस्ट एक आप में से बहुत सारे हो कुछ प्राइवेट सेक्टर में हो, तो हाँ बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। हाँ कुछ जगह वो होता है ना कि आपको मिनिमम 30 डेज मैंडेटरी देना है। अब यदि 30 डेज से हम पहले सपोज देते हैं, तो कुछ हमारे जो हैं हमको पे करने पड़ेंगे, या गवर्नमेंट जॉब में ही है किसी जगह मैंडेटरी उस ढंग का है, तो कुछ आपको जो है पे करने पड़ेंगे, ऐसे भी सिचुएशन होते हैं। तो हर जगह अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि इट विल टेक मोर टाइम, तो आप अभी भी अब चाहो तो रेजिग्नेशन दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसमें जो भी है अभी इमीडिएट कंसिक्वेंस क्या है। और इमीडिएट कंसिक्वेंस का मतलब है ना कि अब सपोज करो ना किसी का मेंस है और आपने इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे दिया। अब हो सकता है वो 10 डेज आपको डेली बुलाएं कि हाँ ये है क्यों देना चाहते हो। देखो जैसे जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है आपका सीनियर्स के साथ मल्टीपल राउंड मीटिंग चलता है कि भाई क्यों आप छोड़ रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। और खास करके कुछ सिचुए जो ये आपका जो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा इस चीजों का प्रिकॉशन। तो यदि आपका इमीडिएट रिपरकशन ये होता है कि 10 डेज आपका भी स्पॉइल हो जाएगा, तो बेटर है अभी ना करो। मान के चलो मेंस यदि आप दे रहे हो, तो बेटर है कि अभी ना करें। लेकिन जिनको है कि यस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट हम रेजिग्नेशन दे देंगे तो मेरे लिए और फ्रीडम हो जाएगा, लिबर्टी हो जाएगा, तो आप दे सकते हो। तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार देखो वो ये सारी चीजें जो है, मैं सबके लिए तो एक सिचुएशन नहीं है, तो मैं सबको देखो बहुत सारी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं, तो मैं बोलता हूं कि आप पर्सनल रूप से बताओ, मैसेज करो, ताकि मैं उन चीजों को डिस्कस कर सकूं आपके साथ, उन चीजों को बता सकूं पर्सनल बेसिस पे। ठीक है, तो वो चीज है। जिनका है कि ठीक है हमको नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, 1 महीने एक तरह से बस नॉर्मल ऑफिस जाना है, और या कुछ हो वर्क फ्रॉम होम भी हो या उस टाइप का, तो वैसे कुछ और जो हो कि कोई अदर सपोज आपके एग्जाम चल रहे होंगे मान के चलो, या जो भी उस टाइप के हैं, तो उनको आप अपना अभी कंप्लीट कर लेना है। किसी को लगेगा कि यस ठीक है अभी हमको क्लियर नहीं है, लेकिन हमको 5-10 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ सकता है, इवन ज्वाइनिंग आ गया और 5-10 दिन, तो उतना मिल जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और बहुत सारे प्रश्न हैं रहते हैं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं पर्सनल नेचर के होते हैं। तो पर्सनल नेचर वाला जो क्वेश्चन है उसको अननेसेसरी मैं पब्लिक में डिस्कस करना उचित नहीं है। जो जिनको रहता है वो आप मैसेज कीजिए। अभी के लिए है आप सितंबर में, अर्ली सितंबर से लेकर के और लास्ट सितंबर तक आप ये मान करके चलो कि सारे फोर्सेस का हो जाना है। और अपना उसी आधार पे फिजिकल वगैरह थोड़ा थोड़ा कर लो। जैसे जिनका अभी बिजी शेड्यूल है, तो आप 15 to 20 मिनट्स ही रन करो। जिनके पास थोड़ा टाइम है तो आप ये करो 30 मिनट टू 1 आवर तक आप ये कर सकते हो। और जो भी पर्सनल इश्यूज वगैरह हैं वो आप बता सकते हो, और जो चीजें होंगी वो आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।